सभी भक्तों को राधे राधे। शीतम मंदिर श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की। अभी आगामी जो आने वाली एकादशी है वो पुत्रदा एकादशी है, जिसे हम पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। तो साल 2026 में एकादशी जो अभी आने वाली है, कोई कह रहे 23 अगस्त को है, कोई कह रहे 24 अगस्त को है। तो एकादशी किस दिन है, हमें व्रत उपवास किस दिन रहना है। तो देखिए 23 तारीख को भी एकादशी है और 24 तारीख को भी एकादशी है। 23 तारीख को भी शुद्ध एकादशी है, उस दिन भी आप व्रत रह सकते हो। और 24 तारीख को भी एकादशी है, उस दिन भी आप व्रत रह सकते हो। लेकिन व्रत में इसमें एक कंडीशन आ गई है। अब वो जैसे कि अब पहले हमारी जितनी एकादशी आती है वो एक दिन की एकादशी रहती है, लेकिन कई बार जब हम एकादशी का उपवास करते हैं तो व्यंजली महाद्वादशी आ जाती है। तो जब व्यंजली महाद्वादशी आती है तो हम उस दिन शुद्ध एकादशी ना कर द्वादशी वाली एकादशी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिस दिन आप जैसे 23 तारीख को व्रत रहते हो, तो 23 तारीख को जब आप व्रत रहोगे तो उस दिन आपको एक एकादशी का फल प्राप्त होगा, जो 23 तारीख को आप व्रत रहोगे। लेकिन आप व्यंजली महाद्वादशी का व्रत करते हो, यानी कि 24 तारीख को अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 100 एकादशी के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। सॉरी, 1000 एकादशी के बराबर कहते हैं फल प्राप्त होता है। तो अब जो है आप एकादशी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप या तो दोनों दिन व्रत रह पाओ, यानी कि आप 23 तारीख को भी व्रत रह पाओ या फिर आप 24 तारीख को भी व्रत रह पाओ, तो आप दोनों दिन की एकादशी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, हम तो किसी एक दिन व्रत करेंगे, तो हमें कोई एक दिन, हम जिस दिन व्रत कर ले, तो आप व्यंजली महाद्वादशी का व्रत कीजिएगा। उस दिन एक एकादशी से आपको अनेकों एकादशी का फल प्राप्त होता है। लेकिन इसमें नियम हमारे वही रहते हैं। जैसे अब 23 तारीख को एकादशी है तो 23 तारीख को भी आपको चावल नहीं पाना है, नियम आपको करना पड़ेगा। आप व्रत नहीं रहोगे तो आपको फलाहार रहना पड़ेगा, यानी कि 23 तारीख को भी आपको फलाहार से रहना पड़ेगा। और आपको जिसमें अन्न है वो नहीं पाना, चावल नहीं पाना है। 24 तारीख को जब आप व्रत रहते हो तो उसमें आपके ऊपर निर्भर करता है, आप निराहार रहोगे, जैसे फल भी ग्रहण नहीं करोगे, सिर्फ जलपान करोगे, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और चावल तो आपको पाना ही नहीं है। अब आपको 3 दिन चावल का परहेज करना पड़ेगा, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को और 25 तारीख को आपको पाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से 3 दिन का नियम रहता है हमारी एकादशी का। लेकिन इस बार व्यंजली महाद्वादशी आ गई तो वैसे ही 3 दिन का नियम हो गया है हमारा। तो 23 तारीख को अगर कोई भक्ति कहते हैं कि हमें 23 तारीख को व्रत करना है, तो ये पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पवित्रा एकादशी पे पवित्रा धारण कराया जाता है। लाला लाली को पवित्रा बनाते हैं घर पर और स्वयं अपने हाथों से बनाकर उनको पहनाते हैं। इस दिन पवित्रा का बहुत ज्यादा महत्व है। राधा वल्लभ जी में अनेकों भक्त जो है ना पवित्रा लेकर आते हैं और लाला को धारण कराते हैं। तो इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है पवित्रा धारण कराने का भी। ठीक है, तो आप पवित्रा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पवित्रा बनाते कैसे हैं। अब सबसे मेन हमारा जो मुख्य कार्य आता है कि अगर हम 23 तारीख को व्रत रहते हैं तो हमें 24 को पारण करना है। तो इसमें कुछ भक्त कहते हैं कि हम तो सोच रहे हैं हम 23 तारीख को व्रत रहेंगे, तो हम अगर 24 को पारण करें तो कितने बजे करेंगे। तो 24 तारीख को आपको पारण होगा दोपहर में, सुबह व्रत का पारण नहीं होगा। आपको दोपहर में व्रत का पारण करना है 24 तारीख को, दोपहर में 1:41 से लेकर दोपहर के 4:16 तक। आपको इसी बीच में ही व्रत का पारण करना है, उससे पहले आपको व्रत नहीं खोलना है। सुबह से लेकर दोपहर तक आप व्रत रहोगे, उस समय पर आप व्रत खोल सकते हैं। अब आता है कि अगर हम 24 तारीख को व्रत रहते हैं तो फिर हम 25 तारीख को कितने बजे व्रत खोलेंगे, यानी कि 25 तारीख को जो व्रत खोलने की जो समय सारणी है वो कितने बजे की रहेगी। तो 23 तारीख को अलग व्रत और 25 को, अगर आप दोनों दिन व्रत रहते हो, जैसे आप 23 को भी व्रत रहे 24 को भी व्रत रहे, तो आपको पारण फिर 25 के दिन ही करना है, क्योंकि उस दिन आप फलाहार से रह रहे हो। 24 के दिन आप पूरा दिन व्रत रहोगे तो 25 के समय एक ही समय पर वही व्रत का पारण करना, फिर आपको 2 दिन का पारण ऐसे नहीं करना। 25 तारीख को जो व्रत का पारण करोगे तो सुबह के समय पे 5:55 से लेकर सुबह के 6:20 तक आपको इसी समय सारणी के बीच में ही व्रत खोलना है। समय टलने ना पाए। एकादशी व्रत का पारण करते हुए तो हमें समय अवधि का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें व्रत खोलना है तो हमें पारण का समय ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप जो है ना व्रत अपना खोल सकते हो पुत्रदा एकादशी का, और इस तरीके से आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हो।
अब जब दसवीं तिथि का मैं बता देती हूँ आपको, दसवीं तिथि के दिन आपको जो है ना एक ही समय भोजन करना होता है। दसवीं तिथि के दिन लहसुन प्याज भी ग्रहण न कीजिए। कुछ भक्त कहते हैं हम तो रात को चावल पा लेते हैं, सुबह तो फिर हमें स्नान करना होता है, लेकिन अन्न रहता तो वो पेट में ही है, तो आप ऐसी गलती ना कीजिए। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की।